Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the ionization energy and electron affinity. Let's start. Assalamu alaikum ji. In this video, we are going to discuss ionization energy and electron affinity. बेटा ये MDCAT की second video है chemical bonding के chapter में, and the subtopics which we are going to address first, that is ionization energy. So let's start with this point. क्या ionization energy होती क्या है? So we know the amount of energy that is required to release the electron from the outermost shell of the gaseous atom. बेटा वो होती है ionization energy. So ionization energy, the energy required to remove an electron from the valence shell of the gaseous atom. But this point is very important of the gaseous atom. बेटा gaseous atom में से जो electron remove होता है ना, तो तब जो energy absorb होती है, that energy is called as ionization energy. Because elements, अगर आप सोडियम की एग्जांपल लेते हो, सोडियम इज एन एलिमेंट और सोडियम एग्जिस्ट करता है बेटा सॉलिड स्टेट में, नॉट इन द गैसियस स्टेट. इट्स अ मेटल, इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1, अल्कलाई मेटल है ये. इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड वी वांट टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन. But before that, we have to convert this solid atom of sodium into the sodium gas. Gaseous atom में convert करना है. So बेटा this point is called as atomization. The enthalpy of atomization. जब atom बनाया जाता है energy provide करके from its constituent element. तो बेटा this is called enthalpy of atomization. और फिर इस एटम में से, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है. सो आफ्टर दैट दिस सोडियम जो कि गैसियस स्टेट में है विल रिमूव इट्स वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोडियम आयन. तो बेटा दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी एंड वी कैन से दिस इज फर्स्ट ionization energy. Why I am saying first ionization energy? Beta, the amount of energy that is required to release the first electron. First electron को निकालने के लिए जो energy चाहिए होती है, that is called first ionization energy. और अगर second electron को remove करना हो, तो that is called second ionization energy. For example, we have ionization of energy of magnesium, ionization energy of magnesium ion. Now, what is the concept behind that? कि मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी की अगर आप बात करते हो, सो इट मींस इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है मैग्नीशियम एटम में से एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन मींस इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड बाय द मैग्नीशियम आयन और ये कन्वर्ट हो रहा है Mg2 पॉजिटिव में आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन. तो बेटा वी कैन से दैट दिस इज द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. बिकॉज मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. First IE, and this one is called as second
आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है जी। सो विल कम बैक टू दिस पॉइंट एज वेल कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। बेटा इस पॉइंट को समझने के लिए वी मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, साइजेस के कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए, डिफरेंट फैक्टर्स आयनाइजेशन एनर्जी पे जो अफेक्ट करते हैं, वी मस्ट नो ऑल दोज फैक्टर्स। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रेंड इन पीरियड और ट्रेंड इन ग्रुप से। सो लेट्स डिस्कस दीज पॉइंट्स। ट्रेंड इन ग्रुप्स। बेटा ग्रुप्स में क्या होता है, वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम होता क्या है, द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते रहते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस में भी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। व्हाइल मूविंग डाउनवर्ड इन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। जब बेटा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो इट मीन्स कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? बेटा इसी पॉइंट को अगर आप दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इसी टॉपिक की फर्स्ट वीडियो को देख लें, केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें शील्डिंग इफेक्ट को भी बताया है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते रहते हैं, यानी कि रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस इन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज स्पीशीज। तो बेटा यहां पे आपके पास है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है जब साइज बढ़ेगा। तो इट मींस यहां पे साइज बढ़ने लग गया, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गई हैं। सो इन तमाम पॉइंट्स को कंक्लूड करें तो वी कैन से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती जा रही है एंड द साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इन तमाम फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करते हुए। सो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्रुप। ठीक है। सो ट्रेंड इन पीरियड में क्या होएगा, व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, पीरियड्स में क्या चीज इंक्रीज करती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है बिकॉज शेल तो सेम होएगा, सेम पीरियड मीन्स सेम शेल। अगर शेल सेम है सो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं और प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहा है। प्रोटॉन बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियस इज बिकमिंग मोर पावरफुल। सो वी कैन राइट दिस पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बेटा न्यूक्लियर चार्ज मीन न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज करती जा रही है। अगर न्यूक्लियस इज बिकमिंग मोर पावरफुल इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ मोर, यानी कि अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। ये अपवर्ड, ये जो एरोज में शो कर रहा हूं इट मींस इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब है साइज डिक्रीज हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जिसकी वजह से साइज कम हो जाएगा। सो द साइज डिक्रीजेस। तो बेटा इन तमाम पॉइंट से वी कैन कंक्लूड जब साइज डिक्रीज हो गया है सो वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी to an atom to remove the electron from its outermost shell. So ionization energy ही वो एनर्जी होती है जो आपने प्रोवाइड करनी होती है किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। So ionization energy
increases. Got it? So जितने भी फैक्टर्स को हमने अभी डिस्कस किया, let's summarize all these factors over here. नंबर 1 कि आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक रेडियस के साथ क्या ताल्लुक है, साइज के साथ क्या ताल्लुक है. बेटा जब साइज इंक्रीज करता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द size of an atom. Number 1, that is our concluded point. Number 2, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट के साथ रिलेट करवाएं, शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है. तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द shielding effect as well. Shielding effect से inverse relation है ionization energy का. And the next one, ionization energy का और nuclear charge का क्या relation है. अगर protons ज़्यादा हैं, nucleus is becoming more powerful, so अट्रैक्शन बढ़ जाती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज होती है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो आयनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन होएगा. आप यहां पे अट्रैक्शन भी कह सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हो. ओके सो बेटा अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं, टेल मी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है. बेटा बोथ एलिमेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन यू कैन सी ओवर हियर, जो आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम. सो while moving down the group we have lithium, then we have sodium, then we have potassium. पोटेशियम ग्रुप में डाउनवर्ड है, इट मींस इट हैज मोर नंबर ऑफ शेल्स. अगर इसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हैं, इट मींस कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सो इट नीड्स लेस एनर्जी टू रिमूव इट्स आउटर इलेक्ट्रॉन. सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन द सोडियम. सो ये तो आंसर हो गया हमारे लास्ट क्वेश्चन का. So have a look on this question now. Which one has greatest ionization energy? किसकी ionization energy ज़्यादा है? Now you have to use all the concept which we have discussed yet. लेकिन यहाँ पे अभी मैंने एक point skip किया है, which I have not mentioned yet because I am going to explain that another point जो कि है nature of ऑर्बिटल्स का. वो इस क्वेश्चन के थ्रू वी आर गोइंग टू डिस्कस. बेटा की पॉइंट एक लिखवा रहा हूं, वो की पॉइंट अगर लिख लेते हैं आप तो इंशाल्लाह इसके तमाम एमसीक्यूज आपके कवर अप हो जाएंगे. पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर लेस स्टेबल देन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स. तो बेटा अगर स्टेबल ऑर्बिटल्स की हम बात करें तो कौन से होंगे? कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड. ऑर्बिटल्स आर stable then partially filled. That is your key concept.
वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अगर पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, और अगर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है it is difficult to remove the electron from the completely filled orbital because completely filled और half filled orbitals stable orbitals हैं। अगर stable orbitals हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी to that particular atom जिसके completely filled या half filled orbitals होंगे। Now have a look on this question। किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? सोडियम। सोडियम के आउटर शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज इन 3s1। मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल जो कि है 3s2 में। सोडियम के है 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 3p में it has 1 electron। पोटेशियम belongs from the group number 1। so इसके पास उससे भी ज़्यादा शेल्स होंगे, 4s ऑर्बिटल है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बिकॉज इट बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 1। बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी तो कम होएगी। सो इट मींस पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। सो पहले इसको कैंसिल कर दीजिए। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन, ए, बी और सी। अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं फ्रेंड इन द पीरियड, while moving from left to right in the period, the ionization energy increases। According to that concept, aluminium की ionization energy ज़्यादा होनी चाहिए। सोडियम भी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यानी कि aluminium और magnesium में it has completely filled orbital, ठीक है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, but aluminium has 1 electron in the 3p orbital। So it is easier to remove 1 electron from this 3p orbital। तो it means ये इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना है आपने एल्यूमिनियम में से, so बेटा 3p 1 electron can easily remove by providing less energy। so इसकी एनर्जी is less than magnesium। magnesium की ionization energy is greater than the aluminium in this case। रूल यही यूज करना है आपने इस MCQ में। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल था मैग्नीशियम का, दैट्स व्हाई इट नीड्स मोर एनर्जी, इट इज मोर स्टेबल। सो ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। सो नेचर ऑफ ऑर्बिटल इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स डू मोर प्रैक्टिस। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? दिस इज व्हाट यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। सो यूज यही करना है कॉन्सेप्ट और कमेंट बॉक्स में आपने अपना आंसर बताना है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम हैज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवा देता हूँ। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2। So it means it has 2 electrons in the 2s orbital। Boron has 3 electrons in the outermost shell, 1s2 2s2 2p1। 2s2 2p1। So बेटा सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स थे ये तीनों, और यहाँ पे बेरिलियम और बोरॉन बिलोंग्स फ्रॉम द पीरियड 2, बट वी कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट। बेरिलियम हैज कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, सो इट इज मोर स्टेबल, इट नीड्स मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, whereas boron has 1 electron that is partially filled। क्योंकि बेटा p के पास होते हैं 6 electrons, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, so it has only 1 electron for the time being। so ये इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तब भी ये रिमूव हो जाएगा। so it means it is easier to remove the electron from boron, so it needs less energy। तो ionization energy is less than
बेरिलियम्स आयनाइजेशन एनर्जी. सो होप सो ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा. नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम पॉजिटिव, इनमें से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? सो बेटा मैग्नीशियम आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. मैग्नीशियम आयन हैज 11 electrons and 12 protons. 11 electrons but 12 protons. Whereas magnesium has 12 electrons and 12 protons. So बेटा मैग्नीशियम आयन में से, मैग्नीशियम आयन में we have more nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली पैक्ड और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस मोर. सो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होएगी सेकंड वन. ठीक है. सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम आयन इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम. इट मींस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से. रीजन क्या होएगी? बिकॉज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज. Greater nuclear charge, it means it has more attractive forces in between the nucleus and the electrons जो outermost shell में हैं. Electrostatic force of attraction ज़्यादा है, so it needs more energy to remove that particular electron. So बेटा second ionization energy is greater than the first ionization energy. Similarly, अगर aluminium की हम बात करते हैं, aluminium, this one, aluminium की first ionization means aluminium has removed one electron और aluminium ion में convert हो गया Al positive 1. Again एक और electron remove हुआ, Al2 positive बन गया. Al3 positive बनाने के लिए we have to remove another electron. So first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy होएगी. So out of these three कौन सी ionization energy सबसे ज़्यादा होएगी? So the third one. So third ionization energy is greater than the second ionization energy than the first ionization energy. Or left से right ionization energy increase करती है. From top to bottom in the group ionization energy decreases. Apart from these exceptional cases, और उसकी reason भी आपको explain कर दी गई. Partially filled orbitals or completely filled orbitals are considered more stable than partially filled orbitals. Completely filled and half filled orbitals are considered more stable than partially filled orbitals. So with this we completed this topic, ionization energy. Now moving towards the electron affinity. So beta, what is electron affinity? Electron affinity, affinity means attraction. Electrons जब add होंगे किसी भी गैशियस एटम में, सो बेटा उस एनर्जी को जो रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो वी कैन डिफाइन दिस टर्म इन दिस वे. एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when an electron is added in the valence shell of gaseous atom. So again gaseous atom का ही concept use किया जाता है. यहाँ से बनेंगे हमारे पास एनाइंस. तो लेट्स डिस्कस वन एग्जांपल. अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन इज एन एटम. सो एक इलेक्ट्रॉन को ये जब गेन करेगा, इट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड आयन. ऑक्सीजन इज कैरिंग -1 चार्ज. सो बेटा इसको हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए. दैट इज फर्स्ट वन. ठीक है जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बेटा रिमेंबर, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है
तो एनर्जी रिलीज होती है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, कोई भी ये नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि बेटा दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज exothermic process. So when this oxide ion will carry another electron, it will convert it into O2 negative. तो बेटा ये कहलाएगी second electron affinity. Second electron affinity always positive. What is the reason behind this point? बेटा second electron affinity positive क्यों है? This is endothermic. Why this is endothermic? You can see कि this is mono negative ion. Electron पे भी negative charge होता है. When incoming electron जो होएगा मोनो नेगेटिव आयन यूनी नेगेटिव आयन के पास आएगा, सो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो दे विल रिपेल, ड्यू टू दैट रिपल्शन इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकेगा। ठीक है, सो वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू दिस ऑक्साइड आयन यूनी नेगेटिव आयन टू अकोमोडेट अनदर इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई the second electron affinity or third electron affinity or the fourth electron affinity always be positive. That must be endothermic process. ठीक है, so बेटा with this अब ट्रेंड्स को अगर हम ऑब्जर्व करें, ट्रेंड क्या क्या होते हैं इनके भी ग्रुप में और पीरियड में, सो बेटा दे हैव सेम ट्रेंड। अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं तो साइज से रिलेशन क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। सेम ट्रेंड है जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी का है। सिमिलरली यू कैन से, आपने शील्डिंग इफेक्ट के साथ रिलेशन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज द इनवर्स रिलेशन विद शील्डिंग इफेक्ट, द सेम वन। लास्ट में आपने डिस्कस किया आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, तो वी हैव द सेम ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज NC। तो बेटा अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, दे हैव सेम ट्रेंड्स, जो उनका पैटर्न है इट इज सेम। बस ये याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एंड व्हेन द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो बेटा एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होनी है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट विल रिपेल बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट यूनी नेगेटिव आयन, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू अकोमोडेट अनदर इलेक्ट्रॉन। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चंस। बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डैश डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है या कांस्टेंट होती है? बेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, so B is your correct answer. Let's have a look on the second question. The correct order of electron affinity of nitrogen, oxygen, sulfur and chlorine is? Beta generally we say कि electron affinity increases when we are moving from left to right in the period and decreases from top to bottom in the group. However, few elements of group 2 जो कि small size में हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है बनिस्बत के थर्ड पीरियड के।
बेटा सेकंड पीरियड एलिमेंट है यहां पे आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पीरियड 3 के हैं यू हैव सल्फर एंड क्लोरीन। तो बेटा जो पीरियड 3 के एलिमेंट्स होंगे दे हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन द एलिमेंट्स विच बिलोंग फ्रॉम द पीरियड 2। तो यहां पे ये एक्सेप्शनल केस मेंशन कर रहा हूं। थर्ड पीरियड elements have more repulsion, so that's why they have greater electron affinity than second period elements. ये पॉइंट है जो एफएससी में या एफएससी में तो ऐसा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ए लेवल्स में और नीट में ये डिस्कस किया जाता है। सो दिस इज द जनरल टॉपिक क्वेश्चन कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन। तो बेटा सल्फर और क्लोरीन पीरियड 3 से बिलोंग करते हैं, तो इनमें आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, सल्फर की उससे कम है, ऑक्सीजन की उससे कम है, नाइट्रोजन की उससे कम है। सो वी विल सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर सी। सो हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन की होती है 141, और वो किस वैल्यू में होएगी, पॉजिटिव होएगी या नेगेटिव होएगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज नेगेटिव, बट द सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड किया जाता है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, सो इट मस्ट बी पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। सो ये तो नहीं हो सकती, या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। सो आउट ऑफ दीज टू विच वन वी हैव टू सेलेक्ट? बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हुए एनर्जी कम रिलीज होती है, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया जा रहा है इट इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट यूनिनेगेटिव आयन। तो बेटा वी हैव टू प्रोवाइड मोर एनर्जी टू अकोमोडेट अनदर इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी बहुत ज्यादा होएगी। सो दैट्स व्हाई ये उससे कम तो नहीं हो सकती, 141 से कम तो नहीं हो सकती। सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट वैल्यू। सो द ओवरऑल रिजल्ट इज ए, विल गो विद द ए ऑप्शन, that is plus 744 kilojoules per mole. So hope so you have covered these both topics, और हमने काफ़ी इसके questions के through भी discussion की है। So if you have any query apart from these questions, do let us know in the comment box. अपने questions को mention करें and inshallah we'll give you the feedback over this.